कहानी है एक राजकुमारी की जिसने मौन व्रत के द्वारा अपने वर का चयन किया। प्राचीन काल में सवंती राज्य के कल्याण वर्मा राजा थे। उनकी शोभावती नामक पुत्री अति सुंदरी थी। शोभावती से बहुत से राजा विवाह करना चाहते थे। उनमें से कुछ ने तो दूतों के द्वारा कल्याण वर्मा से अपनी इच्छा निवेदित भी कराई। विवाह के विषय में पुत्री का ही निर्णय अंतिम होगा। कल्याण वर्मा ने उन्हें यह सूचना भिजवा दी। शोभावती ने जब किसी राजकुमार को नहीं चाहा तो राजा ने पुत्री से पूछा, बेटी, आप किस तरह के व्यक्ति से विवाह करना चाहती हो? स्पष्ट बताओ। जो साहसी, बुद्धिमान और चतुर होगा वही मुझसे विवाह कर सकेगा, राजकुमारी ने कहा। कल्याण वर्मा ने पुत्री से पूछा कि इन गुणों की परीक्षा का उपाय क्या होगा। इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। मैं मौन धारण करके बैठ जाऊंगी। जो अपनी बुद्धिमत्ता से मेरा मौन तोड़ेगा, यदि उसका साहस एवं गुण प्रसिद्ध होगा तो मैं उससे विवाह करूंगी, ऐसा शोभावती ने कहा। पुत्री के वचनों से संतुष्ट होकर कल्याण वर्मा ने उसी दिन पुत्री के वैवाहिक नियमों की सार्वजनिक घोषणा कर दी। राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा से बहुत से राजकुमारों ने मौन भंग करने के प्रयास किए, पर अंत में पराजय स्वीकार करके लौट गए। उसी समय हेमंतपुर का राजकुमार आनंदवर्धन देशाटन करता हुआ समंतीपुर आया। वहां उसे शोभावती के विवाह नियमों के बारे में सुना। शोभावती अति बुद्धिमती और अनन्य सुंदरी है। आनंदवर्धन इस बात को अच्छी तरह जानता था। उसकी भी उससे विवाह की इच्छा हुई। वह भी उपयुक्त उपाय सोचकर राजभवन गया। महाराज के दर्शन करके उससे अपना परिचय दिया तथा शोभावती के मौन भंग करने के लिए अपने आने के बारे में बताया। आनंदवर्धन का शौर्य, साहस आदि जगत प्रसिद्ध था। उसे याद करके कल्याण वर्मा उत्साह से उसे अपनी पुत्री के समीप ले गए। शोभावती को देखकर आनंदवर्धन ने कहा, अरे, यही मेरी पत्नी है। इस प्रकार के उद्गार प्रकट किए। इसे सुनकर कल्याण वर्मा तथा वहां स्थित अन्य लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। आनंदवर्धन ने महाराज से कहा, महाराज, कुछ दिन पूर्व देवालय के समीप मैंने इनकी चोरों से रक्षा की। मेरे उपकार की इन्होंने प्रतिज्ञापूर्वक प्रशंसा की। परस्पर प्रेम हो जाने पर मैंने विवाह कर लिया। गंधर्व विधि से हम दोनों का विवाह तभी हो गया। यदि आवश्यक हो तो यह बात आप इनसे पूछ ले। महाराज ने प्रश्न सूचक दृष्टि से पुत्री के मुख की ओर देखा, परंतु मौन व्रत के कारण शोभावती कुछ न बोली। उसके मौन को देखकर आनंदवर्धन फिर बोला, महाराज, लज्जा के कारण यह कुछ भी कहने में असमर्थ है। मौन स्वीकृति का लक्षण है, यह आप जानते ही हैं। शीघ्र ही मैं इन्हें ले जाऊं, इन्होंने कहा था, इसलिए मैं आ गया हूं। अब इसे मेरे साथ भेजिए। ये वचन सुनकर गुस्से से भन्न आई शोभावती बोली, यह झूठ बोलता है, आप इस पर विश्वास ना करें। अनायास ही उसका मौन भंग हो गया। आनंदवर्धन संतोष से हंसा। आनंदवर्धन की बुद्धिमत्ता देखकर कल्याण वर्मा बहुत संतुष्ट हुआ। शोभावती भी सिर नीचा करके मुस्कुराते रहे। बाद में शुभ मुहूर्त में आनंदवर्धन और शोभावती का वैभवपूर्वक विवाह संपन्न हुआ।